दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कोऑपरेटिव जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2012 में जो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन आया था, मतलब पेपर 1 में जो 1 to 5 के लिए 2012 में नहीं, 2012 में तो विज्ञापन जारी किया था। 2013 में जो एग्जाम लिया गया था तो उसका हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में सोल्व कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग जो इस 2022 में जो जेटेट एग्जाम होगा तो उसका आसानी से तैयारी करने सकोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है जेटेट 2012। तो सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के एग्जाम में। एक नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक नंबर दिया है कि 144, 180 और 192 का मोसो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हम लोग को मोसो निकालना है। मोसो मतलब होता है महत्तम समावर्तक, जिसको एचसीएफ भी कहते हैं। तो इसका हम लोग मोसो निकालेंगे। तो एक नंबर ऑप्शन है 6, 2 नंबर में 24 और उसके बाद सी नंबर में 12 है और डी नंबर में 18 है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन बता देता हूँ इसका मोसो किस टाइप से बनेगा। तो 144, 180 और 192 का। तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे दिया है 144, 180 और 192 का। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मोसो निकालना है। तो दोस्तों मोसो नहीं निकालना जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोग देख जाइए कि मोसो किस टाइप से निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 144 है ना, तो 144 से दोस्तों 180 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों ये हम भाग विधि से मोसो बता रहे हैं, क्या कि भाग विधि से मोसो बनाएंगे तो बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग 144 से 180 को भाग देंगे। तो इस टाइप से भाग दिया जाता है। तो 144 से 180 को भाग देंगे। तो 144 एक 144, 144 2 180 से ज़्यादा होगा तो 144 एक 144 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे घटाव करेंगे। 10 से 4 घटेगा ना तो 6 होगा। यहाँ पे 7 से 4 घटेगा तो 3 होगा, मतलब 36 हुआ। अब 36 को इससे भाग देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 144। तो अब यहाँ पे 36 से कम 36, 36 2 72। अब 36 3 कितना होता है, 36 4 कितना होता है, आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। देख लीजिए 36 2 72 बहुत छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 36 3 लिख लेता हूँ। 6 3 18 का 8 हमसे लिख 3 3 9 और 10 मतलब 108। ये भी बहुत छोटा हो रहा है। तो हम लोग 4 में गुना करके देखते हैं। 36 4 6 4 24 के 4 और 2 4 3 12 और 2 14, मतलब 144 डायरेक्ट हम लोग को काट रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट 4 से डिवाइड दे देंगे, मतलब भाग देंगे। तो 36 4 यहाँ पर लिख लेंगे 144। ये दोस्तों हम लोग का पूरी कैंसिल हो गया, मतलब काट गया। अब यहाँ पे जो 36 बचा है ना, तो 36 से आप 192 को भाग देंगे। तो यहाँ पे 36 से 192 को भाग दिया जाता है। अब चलो 36 से 192 को हम भाग देते हैं। दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं हम लोग 36 4 गुना किए तो 144 हुआ था। अब 192 से बहुत छोटा हो रहा है तो 36 5 हम गुना करके देखते हैं। 6 5 30 का 0 80 3 5 3 15 और 3 होगा 18, यानी कि 180 लगभग सामने हो रहा है। तो 36 5 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो 36 5 से 180। अब दोस्तों यहाँ पर घटाव करेंगे। 2 से 0 घटेगा 2, 9 से 8 घटेगा 1 हुआ 12 हुआ। अब 12 से दोस्तों इसको भाग दिया जाता है 36 को। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे लिख लेंगे 36। अब दोस्तों 12 3 36, ये देख लीजिए हम लोग का 36 से 36 घटेगा तो पूरी कट गया। तो इधर वाला जो बचता है ना लास्ट में, इधर वाला, तो यही होता है हम लोग का मोसो, यानी कि मोसो हुआ हम लोग का, इसका आंसर हुआ मोसो हुआ हम लोग का 12। तो यही निकालना था दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं अब ऑप्शन कौन वाला में है। तो चलिए मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मोसो 12 हुआ, तो 12 हम लोग का देख लीजिए सी नंबर में है, तो इसका आंसर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 40, 36 और 126 का लोसो क्या होगा। तो इसका हम लोग लोसो निकाल लेते हैं। लोसो होता है दोस्तों लघुत्तम समावर्तक, तो लोसो जिसको एलसीएम भी कहते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 40, 36 और 126। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ 40, 36 और 126 का लोसो क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 नंबर का। यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 40 और निकालना है 36 और किसका निकालना है 126 का। तो यहाँ पे 126 लिख लेते हैं। लोसो देख लीजिए किस टाइप से निकाला जाता है। तो लोसो निकालने के लिए सबसे पहले लोसो का अलग विधि है, मोसो का अलग और लोसो का अलग। तो लोसो का इस टाइप से निकाला जाता है। आप लोग भी इस टाइप से लकीर खींच लीजिएगा, फिर यहाँ पे एक तो लकीर खींच लीजिएगा। अब हमेशा याद रखना लोसो में जो है ना छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये तीनों जो आप लोग नहीं तो एक काम कीजिएगा, पहले 2 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4, इस टाइप से बढ़ाते जाइएगा जब तक हम लोग को खत्म नहीं होता है। तो ये देख लीजिए ये हम लोग तीनों जो है 2 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4
जीरो, मतलब 20 दुए 40 होता है। अब 2 एकम 2 2 8 16, मतलब 18 दुए 36। अब यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 दुए 2 3 6, यानी कि 63 हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों अब भी हम लोग को दोस्तों यहाँ पे 2 से ही भाग जाएगा, ये और ये 2 संख्या 2 से भाग जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग को 2 संख्या भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 2 से 20 और 2 9 18। अब ये भाग नहीं जाएगा ना, तो इसको 63 को ही उतार लेते हैं, वही संख्या को उतारते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लाकर खींच लेते हैं। अब दोस्तों 2 से ये भाग जाएगा, लेकिन नहीं, और कोई नहीं जाएगा, हम लोग को भाग देना है दोस्तों। जाएगा तो 2 कम से कम जाना चाहिए, तो यहाँ पे 2 को छोड़ दो। अब 2 के बाद क्या संख्या आता है? 2 के बाद आता है दोस्तों 3 आता है, तो यहाँ पे 3 से देखिए ये भी भाग जाएगा, ये भी, तो 3 से डायरेक्ट हम लोग भाग देंगे 3। अब ये 10 तो भाग नहीं जाएगा है ना, तो 10 को उतार लेते हैं, 10 ही लिख लेते हैं। अब 3 3 के 9, अब 3 2 6, और उसके बाद 3 1 3, मतलब 21 हुआ। अब उसके बाद और हम लोग को भाग जाते रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये और ये 3 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 से। अब 3 से 10 नहीं भाग जाएगा, तो 10 को लिख लेंगे 3 एकम 3, 3 7 21। दोस्तों इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 10 और 7 ये भाग नहीं जाएगा, 10 तो जाएगा लेकिन 7 नहीं, तो इसको आप लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ना, इसको गुना किया जाता है। यहाँ पे जो हुआ ना, इसको इधर वाला इसको गुना किया जाता है। तो यहाँ पे मैं गुना कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना हुआ? 2 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 2, और 2 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुना 3, और यहाँ पे 10 गुना 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 गुना 7। अब सबको गुना कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 गुना 10 7 70। अब 36 यहाँ 1 तो 0 लगेगा, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 3 21, और 4 होगा हम लोग का 25, यानी कि हम लोग को 25 20। तो इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं 25 20 कौन सा ऑप्शन में है। 25 20 यहाँ पे देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन में ही 25 20, तो इसका होगा ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर। एक घनाभ का आयतन क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों लंबाई को L मानते हैं और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मानते हैं। तो इसको मैं ये वाला का हम लोग को क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो चलिए हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पे लंबा है 30 और चौड़ा है 15 और ऊंचाई है 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए मैं 3 नंबर आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों अभी मैंने बताया कि लंबाई को L मानते हैं, तो L बराबर लिख लेंगे, और चौड़ाई को B मानते हैं और ऊंचाई को H लिखते हैं, ये लिख लिए। तो L बराबर दोस्तों दिया है हम लोग को 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। CM मतलब सेंटीमीटर होता है। उसके बाद चौड़ा दिया है हम लोग को 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लिख लिए। अब ऊंचाई दिया है हम लोग को 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख लिए। अब हम लोग को निकालना है घनाभ का आयतन, तो यहाँ पर लिख लेंगे घनाभ का आयतन। तो लिख लेंगे घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों L गुना B गुना H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब तीनों को गुना कर लेते हैं। लंबा का मान है 30, तो 30 गुना चौड़ाई का मान है 15 15 और ऊंचाई का मान है 12, तो सबको लिख लिए। अब दोस्तों इसको गुना कर लेंगे। 15 3 45, मतलब 4 45 और 1 तो 0 5 450 इंटू 12। अब 450 और 12 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को गुना करके बता देता हूँ 450 और 12 गुना करने से कितना होगा। तो चलिए 450 सॉरी 0 तो वो रहेगा, 45 और 12 गुना कर लेते हैं ना। 5 2 10 के 16 80 लेख 4 2 8 और 1 9, 5 एकम 5 4 एकम 4 0, 9 5 14 के 4 80 लेख 4 और 1 5, मतलब 540 और 1 तो 0 है, 1 तो 0 लगेगा, मतलब 5400। अब यहाँ पर देख लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जब भी आप लोग आयतन निकालोगे ना, तो हमेशा यहाँ पे आयतन में जो है क्यू लिखते हैं, मतलब घन सेंटीमीटर जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यू। तो यहाँ पे इसका होगा 5400 सेंटीमीटर क्यू। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 5400 किस में है। यहाँ पे देख लीजिए 1 नंबर है 5400 सेंटीमीटर क्यू, तो इसके आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 50 का 8.75% क्या है? तो 50 का 8.75% निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ 50 का 8.75% क्या होगा। तो यहाँ पे उसके बाद 4 नंबर होगा, तो 4 नंबर लिख लेते हैं 50 का 8.75%। तो 50 का 8.75%, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। दोस्तों प्रतिशत नहीं निकालना आता है तो इस वीडियो में देख लीजिए।
तो प्रतिशत मैंने 50 का मतलब गुना लिखते हैं, उसके बाद 8.75 लिखते हैं। अब जहाँ प्रतिशत की बात करें ना वहाँ पे 100 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट है ना, पॉइंट हटा लेंगे ना तो नीचे में 2 जीरो बढ़ेगा। याद रखना, अगर ऊपर वाला पॉइंट हटा लेंगे ना तो नीचे में जीरो बढ़ता है, अगर नीचे में पॉइंट रहता है ना हटा देंगे ना तो ऊपर में जीरो बढ़ता है। अब इसको हम लोग काट लेंगे, एक एक तो जीरो काटेगा। अब दोस्तों इसको 5 से इसको भी कैंसिल काट सकते हो, तो हम लोग काटेंगे नहीं, काटेंगे ना तो गुना करने में भाग देने में दिक्कत होगा। हम लोग डायरेक्ट जो है ना इसको गुना कर लेंगे। दोस्तों कभी भी नीचे में 100, 1000, 10,000 कुछ भी रहता है ना तो उसको आप लोग काटोगे नहीं, नहीं तो आप लोग को गुना करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे 5 गुना 875 इसको गुना कर लेंगे, मतलब 5 गुना 875 बटा एक और एक 2 3 जीरो। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43 हुआ। उसके बाद नीचे में 1000 है तो यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी 1 2 1000 रहेगा ना इसको आप लोग भाग नहीं दोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे 1 2 3 जीरो है ना तो ऊपर में 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना। तो ऊपर यहाँ पे 3 जीरो है, जितना जीरो रहता है ना नीचे में ऊपर में उतना के बाद पॉइंट लगा जाता है। ऊपर में यहाँ पे 3 जीरो है तो ऊपर में 1 2 3 मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 4.375 इसका होगा आंसर। तो आइए हम लोग 4 नंबर का आंसर देखते हैं। 4.375 कौन सा ऑप्शन में है, कहाँ चला गया, ये वाला। यहाँ पे देख लीजिए 4.375 तो ये वाला आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है। दोस्तों 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को ना न्यून कोण कहते हैं, याद रखना है। तो 0 और 90 के बीच को न्यून कोण कहते हैं, तो इसके आंसर न्यून कोण होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है 400 रुपये की एक धनराशि 5% प्रति बरस ब्याज की दर से 1 बरस के लिए उधार ली जाती है। ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग इस ब्याज निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ब्याज बराबर एक तो फॉर्मूला होता है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए मैं दूसरा पेज पलटी करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए ब्याज बराबर हम लोग को लिखना होता है। यहाँ पे चलिए मैं, ये था हम लोग का 5 तो बन गया, ये 6 नंबर। तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, या इसको साधारण ब्याज भी मान सकते हो। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं मूलधन कितना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। दोस्तों मूलधन है ये वाला, इसको मूलधन मानते हैं 400, और ये दर है 5, और समय कहाँ चला गया, ये 1 बरस। तो ये समय है 400, 5 और 1। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन का मान है 400, समय का मान है 1 और दर का मान है 5, तो इतना बटा 100। अब दोस्तों 1 2 कट गए, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कि हुआ हम लोग का आंसर 20। तो देखते हैं 20 कौन वाला ऑप्शन में है। चलिए 20 ये देख लीजिए डी नंबर में 20 है, तो इसका होगा आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयत 12 फीट लंबा है और 18 फीट चौड़ा है, तो इसके परिमिति निकालना है। दोस्तों परिमिति मतलब होता है परिमाप। तो चलिए हम लोग अब आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। तो लंबा है 12 और चौड़ा है 18, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगला होगा हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई को। दोस्तों इससे शॉर्टकट में लिखा जाता है। लंबाई दिया है हम लोग को 12 फीट, चलिए 12 फीट, और चौड़ाई दिया है हम लोग का 18 फीट, तो 18 फीट। अब हम लोग को निकालना है आयत की परिमिति। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आयत की परिमिति या परिमाप सेम है, तो आयत की परिमाप लिख लेते हैं। दोस्तों आयत की परिमाप बराबर एक तो फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस फॉर्मूला में हम लोग अब बैठा लेंगे। तो 2 गुना लंबाई का मान है हम लोग का 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 प्लस चौड़ाई का मान है 18, तो 12 + 18। तो 2 गुना, अब 12 और 18 को जोड़ करेंगे, 8 2 10 का 0 से लेकर 1 2 और 1 3 मतलब 30 हुआ। अब इसको हम लोग गुना करने से 30 2 गुना करने से 60, और यहाँ पे फीट है तो इसका होगा 60 फीट आंसर। तो देख लेते हैं आप 60 फीट किस में है। तो 7 नंबर में 60 हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखो 16/50% में कितना है। तो 16/50 का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16/50 का प्रतिशत।
चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16/50%, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 16/50। इसका हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 16/50। दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए ना 100 से गुना किया जाता है, तो यहाँ पे 16/50, जब भी ये बटा रहेगा ना 100 से गुना करना है, 100 माने 100, तो 16/50 इंटू 100। अब एक एक जीरो कट गए, 5 दिए 10, अब 16 2 गुना करने से 32, तो इसका होगा हम लोग को 32%। तो देखते हैं अब 32% किस में है। तो यहाँ पे कहाँ चला गया रे, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 32% यहाँ पे है, तो इसके ये वाला होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि 20 पुस्तकों की कीमत 105 रुपया है तो एक पुस्तक की कीमत क्या है। तो इसका चलिए मैं हल आप लोग को हल करके बता देता हूँ। मैंने 20 किताब का दाम है 105, तो एक किताब का दाम निकालना है। तो इसका दोस्तों एक एक नियम से बनेगा, तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ 9 नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 20 किताब का दाम है कितना है 105, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ चूंकि का सिंबल लगा लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ 20 पुस्तकें का मूल्य, तो 20 पुस्तकें की मूल्य दिया है हम लोग का 105, तो 105 रुपया है। अब एक का निकालना है ना, तो इसलिए लिखते हैं अब एक का ऐसा डॉट डॉट किया जाता है, मतलब इसका मतलब पुस्तकें लिखा है कि मूल्य लिखा है बराबर 105, ये गुना है इधर, सॉरी इसको भाग दिया जाता है 105/20। तो अब 20 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना में काटेगा, एक का ही निकालना है, तो कितना 5 से 5 4 20, 5 2 10, 5 एकम 5, मतलब 21/4। अब 4 से जो है ना 21 को हम लोग को भाग देना होगा। तो चलिए मैं आप लोग को 4 से 21 को भाग देते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ। तो 4 से 21, 4 5 20 हुआ, कट गया, एक है पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे 0, 4 2 8, यहाँ पे 2 7 2 होगा, यहाँ पे पॉइंट है एक तो 0 बढ़ेगा, 4 5 20, मतलब 5.25 हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5.25 रुपया। तो अब देखते हैं 5.25 किस में है। चलिए 5.25 किधर है रे, यहाँ पे 5.25, ये देखिए डी नंबर में है, तो इसका होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर। मोती ने मेले में 548 रुपये खर्च किया, हरी ने 749 रुपये खर्च किया। अब हरी ने कितना अधिक खर्च किया वो निकलना है। देख लीजिए मोती ने 548 खर्च किया और हरी ने 749, तो हरी ने कितना खर्च किया आगे हम लोग निकालते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है, इससे इसको घटाव करने से वो बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हरी ने कितना खर्च किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट घटाव कर देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। तो मोती ने खर्च किया है और हरी ने खर्च किया है, तो हम लोग देखते हैं मोती और हरी ने कितना खर्च किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए मोती ने 548 और इधर 749, तो यहाँ पे मोती का 548 और इसका है 749। तो अब हम लोग को किसी ने हरी से इसको घटाव कर लेंगे, हरी का ज़्यादा है, तो 749 से 548 घटाव करने से यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 7 से 5 घटेगा 2, यानी कि 201 रुपया ज़्यादा खर्च किया। तो देखते हैं इसके आंसर 201 कहाँ पे है, कहाँ चला गया 201, ए नंबर में है, तो ए नंबर हुआ 201। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 ही क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला जितना क्वेश्चन बचा है उसमें हम लोग देख लेंगे। दोस्तों पहले 2012 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो है टोटल 30 क्वेश्चन पूछा था। 30 में से दोस्तों 26 हम लोग को मैथ से लिया गया था और 4 दोस्तों मैथ का पेडागोजी से लिया गया था, यानी कि पेडागोजी पहले बहुत कम ही था। तो ये दोस्तों 26 का हम लोग 26 से 10 देख लिया और बाद बाकी जो बचा है 16 उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।